हेलो सभी को एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है द पिलोवोल और मैं हूँ क्लास 12th बोर्ड की एक स्टूडेंट। सो यस, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी अपने जो केमिस्ट्री का जो वाइवा और प्रैक्टिकल हुआ था उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मेरे को इसका नोटिस कल आया था कि भाई तुम्हारा प्रैक्टिकल एंड वाइवा है, कुछ पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इतना सारा एक्सपेरिमेंट है केमिस्ट्री का, पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। बट यस, लेट इट बी। तो फिर प्रैक्टिकल तो छोड़ नहीं सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, स्कूल ही वाले अजीब है ना। तो फिर जब गए ना तो 8 बजे बुला लिया गया, 8 बजे गए, फिर अपने क्लास में जाके बैठे। देन तो सब चिल था, कुछ नहीं, हम लोग बहुत देर तक, आई थिंक 1 घंटा तक वहीं बैठे रहते। और हम सब थे एकदम चिल मूड में, कोई ना पढ़ रहा है ना कुछ कर रहा है, सब अपना मज़े मज़े में है कि हाँ भाई ठीक है, सब मज़े ले रहा है अपना। और उसके बाद क्या हुआ ना, हम लोग को अचानक से सर बुलाए और बोले ना कि जो एक्सटर्नल आने वाला है वो केवी से आएगा और और वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। हम लोग चिल इस मोड पे थे क्योंकि सेटिंग करवा देता है स्कूल कहीं कहीं पे। सो डिपेंड्स कि भाई आपका स्कूल कैसा है, ठीक है। तो फिर भाई हम लोग को इतना टेंशन हो गया था कि क्या बताएं। और सर का खुद, सर को देख के सबको पता चला था कि भाई सही में सर ठीक बोल रहे हैं। वो बोल भी रहे थे कि हम इस एक्सटर्नल को जानते हैं पहले से और ये हैं थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के। तो ना वो लोग, वो एक्सटर्नल का क्या कहना था कि जो हमारा टाइट्रेशन, सॉल्ट एनालिसिस और ये सब है, वो हम लोग को सामने सामने सभी स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंट करवाएंगे और जो उससे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आएगा वो हम अपना जो बोर्ड का कॉपी मिलता है उसमें लिखेंगे। भाई हम लोग का लिटरली फट गया था वहीं कि हम लोग क्या लिखें, क्या करें, क्योंकि कोई पढ़ा हुआ नहीं था। मैं पहले बता दी, सब एकदम चिल मूड में आया था क्योंकि सॉल्यूशन दे देता है स्कूल कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे। क्योंकि भाई स्कूल नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा जो है उसका इंटरनल में मार्क्स अच्छा है, क्योंकि अच्छा ना है ना। क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड्स का मार्क्स तो उसके हाथ में रहता है, बट इंटरनल तो स्कूल को करना चाहिए। अगर इंटरनल ख़राब हो गया, बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स आ गया, तो नुकसान एक तरह से स्कूल का होता है। सो यस, स्कूल भी अपना फ़ायदा देखता है और हम लोग से क्या करें। फिर क्या हुआ ना, हम लोग जैसे ही गए एक्सटर्नल आया, मतलब एक्सटर्नल आ चुका था, सर हम लोग को पहले प्रिपेयर करवा दिया कि ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट है। हम लिखे हुए भी हैं, देखो ये सब लिखवा दिए थे कि आपको ऐसे रिएक्शन लिखना है, टेबल बनाना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है, साथ ही साथ सॉल्ट एनालिसिस का भी ये सब। और फिर क्या था, फिर जो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, वो सब लिखवा दिए थे पहले से कि भाई अगर कोई दिक्कत होगा तो तुम लोग को याद रहना चाहिए। और सर बता भी दिए थे कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, क्या एक्सपेरिमेंट करना। सो यस, और फिर क्या हुआ, जैसे ही हम गए, एक्सटर्नल तो था भाई स्ट्रिक्ट, वो आते ही स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन पूछना। जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ टाइट्रेशन का जो होता है सामान होता है, वो सबको प्रिपेयर कर रहे थे, क्वेश्चन पूछने लगा मुझे लगा कि इसमें कितना H2SO4 डला है, इसका मोलर मास कितना है, इसका नॉर्मेलिटी बताओ। तो पूछने लगे ये बता वो बता। और मैं ना भाई, मेरे को सबसे आगे आगे खड़ा कर दिया था, जहाँ एक्सटर्नल यहाँ पे था, एक्सटर्नल यहाँ पे, बच्चे वहाँ और हम यहाँ बीच में लैब था, ठीक है। तो हम यहाँ खड़े थे इस साइड, और वो एक्सटर्नल हमसे पूछता है कि बताओ ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला और इसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो हम बता दिए, वो आंसर सही था, कुछ बोला नहीं वो, ठीक है। और पूछा कि ब्यूरेट का जो होता है जिसमें हम KMnO4 डालते हैं पर्पल कलर का, उसका कैपेसिटी कितना। तो उसका हमको पूछा तो हम बोले 0 to 50 ml। और वो कोई जवाब नहीं दिए, मे बी सही हो सकता है, मे बी गलत हो सकता है, आई डोंट नो। और वो ये भी पूछे हैं कि जो एवरेज, जो लीस्ट काउंट होता है एक ब्यूरेट का, उसका क्या होता है। तो भाई 0.1 होता है, याद रखना, पूछ सकता है। और ना ब्यूरेट के ऊपर 27 डिग्री लिखा रहता है सेल्सियस। वो क्यों लिखा रहता है, देखो भाई, 27 डिग्री सेल्सियस इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो रीडिंग आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। सो ये कुछ क्वेश्चन है जो एकदम स्टार्टिंग में पूछे गए थे। और उसके बाद वो जितने में प्रिपेयर कर रही थी ऑक्सैलिक एसिड, तो ठीक है। और फिर उतने में ही सर सबसे वाई वाई के कट के पूछने लगे। किसी से पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को ठीक करो। किसी को और सब से ये पूछा गया कि भाई कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हो, सब से। और गेस व्हाट, सब बताया भी कि हम ये चैप्टर पढ़ के आए, बट जब क्वेश्चंस पूछे गए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बता नहीं पाए, क्योंकि पहले से ही टेंशन है कि भाई एक्सटर्नल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, ये है वो है। और प्लस जो एक्सटर्नल था वो भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी। तो इसमें बच्चा क्या करे, वो जवाब देने जा रहा है बट उतने में ही सर दूसरा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। सो ये भी दिक्कत है। तो फिर वही सब में पता नहीं, जैसे जैसे सबका हो रहा था सबके आगे क्रॉस लग रहा था, आई डोंट नो वो क्रॉस था क्या, बट येस
मे भी हो सकता है वो अटेंडेंस बना रहे हो कि किस किस का हो गया है, किस किस का नहीं हुआ है, बट आई डोंट नो एनीथिंग। सो ठीक है, तो तब तक भाई सबका वाई गंदा गया है, सबका गंदा गया है, क्योंकि आई डोंट क्या बोले। और वो भी पूरे पूरे जितना भी स्टूडेंट्स था ना, 30-35, सबके सामने वाइवा लिया गया है, सबका इज्जत उतरा है। सबका एकदम क्या बोले, मतलब कोई भी बोल ही नहीं पाया है। जिसको आंसर आता है ना वो भी नहीं बोल पा रहा है, और वो तुरंत तुरंत ऐसे खोद खोद के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों, क्या, कैसे। तो भाई एक चैप्टर पक्का से प्रिपेयर कर गया ना। मैं सोची थी कि बायोमोलिक्यूल्स प्रिपेयर करूँगी, पिछले वीडियो में बताया भी था, बट येस मैं पढ़ी भी थी, बट मैं भूल गई। हमसे पूछा गया बायोमोलिक्यूल से कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, और एडिनिन गुआनिन के समथिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, और प्रिपरेशन जो होता है ग्लूकोज का उसमें से। और ये भी पूछा था कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, और गेस व्हाट, हम पेप्टाइड की जगह ग्लाइकोसिडिक आई थिंक होता है, हाँ वो बोल के आ गए। तो सर उसमें भी हमको टोक दिया। मतलब वो टोक रहे थे ना, तो हमको और डर लग रहा था। मतलब एक तो पहले से ही हार्ट दे कि भाई केवी वाला टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट करेगा, उसमें से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है। और हम थे, हम बहुत देर बाद आए, तो मतलब थे तो एक तरह से फर्स्ट ही में खड़े हुए, तो मेरा और दिमाग ख़राब हो रहा था। भाई मेरे पास कोई चांस नहीं था, कोई चारा नहीं था, हमको बोलना पड़ा। और गेस व्हाट, जब हमसे पूछे गए ना, तो बोले ना इसको बायोमोलिक्यूल्स नहीं आता। फिर नेक्स्ट से पूछे तुम बताओ। और बीच बीच में ऐसे ही मजाक में पूछ ले किसी को कि बताओ सन्नी देओल का मूवी क्या, मूवी बताओ कोई, क्योंकि उसका नाम ही सन्नी था, ठीक है। सो लेट इट बी। और ये इतना इतना बच्चा लोग क्या, वो बोले ना कि चैप्टर का नाम बताओ, और एक एक लड़का बोल दिया कि कार्बन एंड कंपाउंड्स, जो कि 10th में हम लोग पढ़े थे। क्या बोले। और एक को पूछा गया बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, एक को पूछा गया बादल कैसे बनता है, ये वो। और कुछ कुछ को केमिकल काइनेटिक्स से भाई पूछा गया कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, अगर कैटलिस्ट डालते हैं तो फिर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ता है या घटता है, ये। और कुछ फॉर्मूले पूछ लिए गए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। अच्छा एक क्वेश्चन भी पूछा है, कुछ पूछे थे, बट उसको पूछे थे इन द सेंस आंसर उसका था, तो उसमें पूछना था एक्चुअली कि ये बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन है, हाफ ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है, इस तरफ से क्वेश्चन। और सोल्यूशन से भाई पूछ रहे थे कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन के बारे में, बॉलिंग। और उसके बाद पूछे कि CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म होता है और एसीटोन होता है, वो कौन से डेविएशन में आता है। फिर पूछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, किसी को पूछे मोलालिटी। भाई ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, बट ये भी नहीं बता पाया सब लोग, पता नहीं क्यों। और क्या पूछा गया, हाँ कि जो ऑस्मोसिस में एक ऑस्मोटिक प्रेशर का जो रहता है, कि कैसे किसी वाटर को प्योरीफाई करते हैं। हम लोग के घर में RO रहता है, तो उसको वो उसमें होता क्या है, ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था, जो कि आना चाहिए था, बट वो भी नहीं बता पाया। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, एकदम तुरंत क्वेश्चन पूछ रहे हैं एकदम। सो आपको जवाब देने का भी टाइम नहीं है। इतने में बच्चा लोग और डर गया, और वो लोग बता ही दिए थे कि एक्सपेरिमेंट के सामने करवाएंगे ऑब्जर्वेशन। लिखना उतना आसान नहीं था, मुश्किल नहीं था, ठीक है, बट सब लोग तो डरा हुआ था ही ना। वाइवा किसी का भी अच्छा नहीं गया, सबके लग गए। सो यस, लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, कि आई डोंट नो क्या हुआ, बट यस हम लोग को पेपर मिल गया कि भाई इससे लिखो। और वहीं उससे लिख रहे थे हम लोग, लिखते लिखते वही हंसी मजाक हुआ, सब लोग अपना अपना किया। बट जब हम लोग को सोल्यूशन मिला तब हम लोग को जाके चैन पड़ा। बट यस हमको लग रहा है कि वो जो एक्सटर्नल है वो किसी को भी फुल मार्क्स नहीं देने देगा, 30/30। आई थिंक बहुत कम मार्क्स आएगा, क्योंकि वाइवा में ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे पाया। सो पता नहीं क्या होगा। सो देखा जाएगा, तो रिज़ल्ट ही में पता चलेगा कि एक्सटर्नल दिया कितना है मार्क्स। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, कॉन्फिडेंट रहो, पढ़ के जाओ, एक चैप्टर एटलीस्ट पढ़ के जाओ। हम ये गलती वापस नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे नेक्स्ट अपने फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में। और यस भाई यही बता रही हूँ कि एक्सटर्नल पे डिपेंड करेगा कि कैसा एक्सटर्नल आएगा। अगर चिल एकदम मूड में जा रहे हम लोग की तरह, तो भुगतना भी पड़ सकता है, हम लोग तो बच गए। बट यस आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन करके जाइएगा, यही मैं बोलना चाहूँगी। और 8 बजे से छोड़ा गया हम लोग को 3:30 में, और लंच खाने का भी हम लोग को टाइम नहीं मिला। तो अपना अगर आपके पास है लंच तो खा लीजिए, क्योंकि मैं तो खा ली थी, मेरी एक फ्रेंड लाई थी मैगी, तो हम लोग खा लिए थे। और छुट्टी के बाद भी खा लिए थे लंच जो लाया था। बट यस अपना सुबह खा के जाना, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगा। जब वो एक्सटर्नल मेरे से वाइवा पूछ रहा था ना, वाइवा में क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे ही वो पूछ रहा था मेरे सर में इतना फट रहा था, मेरा सर इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सो यस खा के जाना, कॉन्फिडेंट रहना, आप मेरे जैसी गलती मत करना कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो सॉरी सर बोल देना।
और भाई और कुछ नहीं बताऊंगी, और थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना अपने एक्सपेरिमेंट जो भी है। और मैं रिकमेंड करूँगी भाई, ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर मत बोलना वाइवा में, कोई भी चैप्टर मत बोलना। वो डायरेक्ट पूछ लेगा ये इससे इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, तुम नहीं बोल पाओगे आंसर। हम देख लिए बहुत सारे बच्चों को नहीं दे पाओगे, इसलिए या तो फिजिकल बोलो, इनऑर्गेनिक बोलो, ये दोनों में से कोई बोलो, या यही बायोमोलिक्यूल्स में तो ज़्यादा है नहीं कुछ, मैं नहीं बोल पाई वो बात अलग है, बट ये भी ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो अपना प्रिपेयर करके जाओ कि कैसे क्या करना है, क्योंकि देखा जाता है वो स्कूल में क्या होगा क्या नहीं होगा। सो यस, और क्वेश्चंस तो भाई थ्योरी से ही पूछे जाएंगे वाइवा में। बस एक चैप्टर पक्का करके जाना भाई, मेरे जैसी गलती मत करना, फिर रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ एक चैप्टर पढ़ के जाना कोई, क्योंकि वो सामने से सबसे पहला सवाल यही पूछेगा कि कौन सा चैप्टर से पूछें, तो वो चैप्टर आप प्रिपेयर। भाई मेरा तो भाई हालत भी ख़राब हुआ था, और सर भी दर्द हो रहा था, प्लस डर भी लग रहा था, नर्वस पूरी हो गई थी, मेरा तो हाथ भी काँपने लगा था। तो भाई प्रिपेयर होके जाना, मैं फिर से बोल रही हूँ। और पता है कल मैं इतना थक गई थी, घर आते आते हमको 5 बज गया था, 5, ठीक है। तो मेरा पूरा कमर पीठ सब दर्द कर रहा था, सब दर्द कर रहा था। तो ना मैं कल जो मेरा सीरीज़ चल रहा है 30 डेज़ प्रिपरेशन सीरीज़ का, जो मैं बना रही हूँ अभी क्लास 12th का, वो भी उसमें वीडियो भी नहीं डाल पाई, इतनी मैं थक गई थी। तुरंत जाके सो गई, और अब मुझे थोड़ा सा आराम लग रहा है, और आज जाके मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो क्या कर सकते हैं, मेरा तो भाई पूरा एकदम एनर्जी ड्रेन हो गया था। तो अपने हिसाब से जाना कि कैसे आप वाइवा दोगे, एंड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एकदम चिल मूड में भी मत जाना, और एकदम टेंस्ड मूड में भी मत जाना, कुछ भी हो सकता है। सो ये अनप्रेडिक्टेबल है कि आपका स्कूल में होगा क्या नेक्स्ट, क्योंकि भाई आता है अलग अलग टीचर। अगर मान लो आपका है वाइवा सेकंड शिफ्ट में अगले दिन, देन आपको फ़ायदा है, क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि होगा क्या। बट अगर आप पहले में जा रहे हैं, देन तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यस, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं अपना सारा वाइवा का प्रैक्टिकल का जो एक्सपीरियंस है बता दी हूँ। एंड सब लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ नहीं, मेरे को बक बक करने में बहुत मज़ा आ रहा है अब। और अब तो मैं नेक्स्ट फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है उसमें भी डालूँगी अपना एक्सपीरियंस, और आईपी के प्रैक्टिकल में भी डालती है। अच्छा खासा व्यूज़ आया उसमें, आई थिंक सबको पसंद आ रहा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो येस गाइस, बाय बाय सभी को, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।